सोशियोलॉजी ऑफ क्लास 11। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 11 का जो समाजशास्त्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये जान लें कि इसका परिचय क्या है, यानी समाजशास्त्र है क्या। व्हाट इज सोशियोलॉजी, समझ गए ना। नहीं, समाजशास्त्र है क्या उसके बारे में हम जानें। तो आपको बताया प्यारे बच्चों कि समाजशास्त्र जो है, अगर हम सामान्य भाषा में बात करें, एक आरंभिक स्टूडेंट की बात के रूप में अगर बात करें तो वास्तव में आपको बताएं कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र करता क्या है बेटा, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन बताता है। क्या करता है? वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी समाजशास्त्र है क्या। अगर कोई आपसे पूछता समाजशास्त्र है क्या, तो आप कहेंगे समाज का जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है वो कहलाता है समाजशास्त्र। अब सामान्य रूप में अभी तक जो है हमने वास्तव में सामान्य रूप में हमने अभी तक जो है जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान। हाई स्कूल तक तो हम नहीं पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान के रूप में, लेकिन अब यहाँ सामाजिक विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये वास्तव में सामाजिक विज्ञान नहीं है। अब आपको बताएं समाजशास्त्र क्या है वो बताते हैं। कहता समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, ध्यान दीजिएगा, समाज शास्त्र की जो प्रकृति है, समाजशास्त्र की प्रकृति यानी जिसको कहें कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, अगर उसकी हम बात करें तो सिंपल सी बात समझिएगा कि क्या करता है, यह जो सामाजिक विज्ञान से अलग है। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? यह सामाजिक विज्ञान से, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान से भिन्न है। क्या है? सामाजिक विज्ञान से भिन्न है। ये समाज शास्त्र अलग है जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और सामाजिक विज्ञान दूसरी चीज है। अब आपको बताएं होता क्या है। समाज जो है, सिंपल सी बात समझिएगा, यहां से बात करते हैं समाज से। समाज मतलब सोसाइटी जिसको बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो समाज जो है, सिंपल सी बात समझिएगा कि समाज जो है रिलेशन यानी संबंधों की एक व्यवस्था है। क्या है? संबंधों की एक व्यवस्था है। क्या है? संबंधों की एक व्यवस्था है समाज, और समाज शास्त्र है। मतलब अगर हम कहें कि समाज जो है संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जो यानी जिसका नेचर, जिसकी प्रकृति दिन प्रतिदिन एक व्यक्ति के जीवन से में दूसरे लोगों या दूसरे समूहों के साथ में आने पर उसके अंतर्क्रियाओं में परिवर्तन ही समाज कहलाता है। फिर से बता देते हैं कि समाज संबंधों की वह व्यवस्था है जो किसी व्यक्ति के जीवन में दिन प्रतिदिन लोगों के समूह या समाज के समूह में आने से उस व्यक्ति के क्रियाकलापों में, उस व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो होता है समाज। दूसरी बात अगर हम कहें, एक बहुत ही फेमस नाम है, आपने सुना होगा अगस्त काम्टे का। अगस्त काम्टे। अगर हम अगस्त काम्टे की बात करते हैं, अगस्त काम्टे ये पहले ऐसे विचारक हैं, पहले विचारक हैं
कहा अगस्त काम्ते जो है वो ऐसे पहले विचारक है जिन्होंने दूसरे सामाजिक विज्ञानों का, यानी दूसरे जो सामाजिक विज्ञान है, यानी सामाजिक विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो उसमें आएगा अर्थशास्त्र, क्या आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, नागरिक शास्त्र आएगा, ठीक। उसके बाद जो है जैसे अर्थशास्त्र हुआ, नागरिक शास्त्र हुआ, मानव शास्त्र हुआ, इतिहास हुआ, है ना। इससे जो है उन्होंने उसको क्या किया, अलग किया। अगस्त काम्ते ने बताया कि समाजशास्त्र जो है वो दूसरे सामाजिक शास्त्रों से, यानी जो दूसरे समाजशास्त्र जिसको हम हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, उससे क्या किया, उसको उन्होंने अलग किया। अब जब समाजशास्त्र को उसने अलग बताया तो इस विषय में काम्ते के अतिरिक्त दूसरे भी समाजशास्त्री आए। जैसे आपने नाम सुना होगा मैक्स वेबर का, किसका नाम सुना है, मैक्स वेबर का सुना है। इमाइल दुर्खीम का नाम सुना होगा, इमाइल दुर्खीम का नाम सुना होगा, आपने नहीं सुना है तो आज जान लीजिए, ये समाजशास्त्री है सब, ये क्या है, समाजशास्त्री है। कौन कौन है, पहले तो सबसे पहला नाम आएगा अगस्त काम्ते का, उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। दूसरी मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, और आगे जो है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ये लोग ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने अगस्त काम्ते के विचार को, उनकी बातों का समर्थन किया था। और आपको बताया ये सभी लोग कहाँ के निवासी थे, यूरोप के निवासी थे। कहाँ के थे, यूरोप के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, यूरोप के निवासी थे। इसीलिए अब आप कहोगे कि यूरोप के निवासी थे तो क्या मतलब होता है, तो आपको बताएं ये सारे समाजशास्त्री, चाहे अगस्त काम्ते रहे हो, मैक्स वेबर रहे हो, इमाइल दुर्खीम रहे हो या कार्ल मार्क्स रहे हो, यूरोप के जो सामाजिक या आर्थिक का, यूरोप की जो सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक दशाएं थी उस समय की, है ना, उन दशाओं से ये लोग क्या हुए, दशाएं थी, उससे प्रभावित हुए। उससे क्या हुए, प्रभावित हुए। उससे क्या हुए, ये लोग प्रभावित हुए। और यही कारण है, जब उससे ये लोग प्रभावित हुए तो यही कारण है कि समाजशास्त्र का उद्भव या विकास, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि समाजशास्त्र का उद्भव या विकास कहाँ हुआ, तो आप जो है सबसे पहला नाम लेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि समाजशास्त्र का उद्भव या विकास कहाँ हुआ, ये सबसे पहले कहाँ हुआ, तो आप सबसे पहला नाम लेंगे कहाँ, यूरोप। क्या होगा, यूरोप। समझ में आया। तो ये एक छोटा सा परिचय था समाजशास्त्र के बारे में। अब आपका चैप्टर शुरू होता है समाज की प्रकृति। क्या होता है, समाज की प्रकृति। इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं उसके बारे में। हाँ, तो आइए देखते हैं समाज का परिचय देखा। आगे उसका जो पॉइंट है ये है कि समाजशास्त्र का परिचय, यानी समाज का परिचय व्यक्तिवादी, समूहवादी या बहुजन दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं समाज का अर्थ क्या है।
समाज का अर्थ क्या होता है? देखिए एक चीज आपको बता दें, आपको पहले भी बताया मैंने कि समाज है क्या। तो समाज की अगर हम बात करेंगे तो समाज जो है, समाजशास्त्र की भाषा में समाज का अर्थ है क्या? तो समाजशास्त्र की भाषा में समाज का जो अर्थ होता है वो उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अगर वास्तव में उसका अर्थ देखें तो है क्या कि समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन से नहीं होता। अगर हम बात करें तो जैसे समाज की जनरली बात करते हैं तो किसी से पूछो कि समाज क्या है, तो लोग यही बोलेंगे कि समाज क्या है, लोगों का समूह है, लोगों की कम्युनिटी है, समुदाय है, वही समाज कहलाता है जहाँ पर लोग निवास करते हैं। बट ऐसा नहीं है, कहता समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन से नहीं होता, बल्कि समाज जो होता है वो व्यक्ति के बीच, ध्यान दीजिएगा, समाज क्या होता है, व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। क्या है? समाज जो है व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन से नहीं होता समाज, बल्कि वो क्या है, समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है। अब अगर समझ गए होंगे, अगर बात करें समाज जो है सामाजिक संबंधों की किस तरह की व्यवस्था है, तो आपको बताएं, मैकाइवर ने कहा है, मैकाइवर एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जो बहुत फेमस है। मैकाइवर के अनुसार अगर बात करें तो समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल कहा है उन्होंने। मैकाइवर ने क्या कहा कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है। इंग्लिश में बोलते हैं सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समझ गए? यानी कहने का मतलब समाज का सामाजिक संबंध की अगर व्यवस्था बात करेंगे तो मैकाइवर के अनुसार समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। सामाजिक संबंधों का जाल का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में बताते हैं कि इसका उद्देश्य यह होता है कि समाज का निर्माण व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से होता है। बात समझे ना, कि समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं होता, बल्कि उनके बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। तो ये था थोड़ा सा परिचय समाज के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में। आगे की वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।